बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बंद गोभी की यूनिक से कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बंद गोभी के यूनिक से टेस्टफुल कबाब आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। टेस्टफुल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से जूसी होंगे। आसान सी रेसिपी देने लगा हूं, लफ्जों में समोने लगा हूं। तवज्जो से देखिएगा और इसको फॉलो करके खुद बनाइएगा। बहुत टेस्टफुल रेसिपी बनने वाली है। किस तरीके से तैयार करते हैं आइए देखते हैं। बंद गोभी के कबाब तैयार करने के लिए हमने आधा किलो बंद गोभी ले ली। इस तरीके से काट लिया उसको। इस साइज में मोटा मोटा काट लें, जैसा भी दिल चाहे। हमने बॉईल करना है। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। ऊपर से इसको कवर लगा देंगे। इस तरीके से कवर लगा दिया। यहाँ पे फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम रहेगा और ऊपर इसको चढ़ा दें। 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। जब तक ये बॉईल होता है, साथ वाले पैन में यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। छोटे साइज का 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा हम यहाँ पे नरम कर लेंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे। हल्का हल्का प्याज को कलर आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्याज को कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारी जो बंद गोभी थी, इसको बॉईल आना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये पानी पकने लग गया है। इसको हम पहले 10 मिनट तक बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसका जो वाटर है उसको रिमूव कर देंगे और बंद गोभी को कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं, प्याज भी बंद गोभी भी, फिर आपसे मिलते हैं। बंद गोभी को हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको चॉपर में डालना है और इसको चॉप कर लेना है ठंडा करने के बाद। ठीक हो गया। यहाँ पे चॉपर में डालेंगे इस तरीके से और इसको अब हम चॉप करने लगे हैं। बंद गोभी को चॉप कर लिया। अब इस तरीके से हम निकालेंगे और इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा से पानी इसका जो है ना, यहाँ पे इस बॉल में पानी को रिमूव कर देंगे, निचोड़ देंगे। ठीक हो गया। ये यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। तमाम को इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे। बंद गोभी को निचोड़ लिया। इस तरह का एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। कोई मसला नहीं है। बंद गोभी को इस तरीके से, ये जो हमने प्याज को ब्राउन किया था, यहाँ पे प्याज डाल देंगे। देखें इस तरीके से बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाइए। इस तरीके से हमने प्याज को भी डाल दिया। ठीक हो गया। और अब हम क्या शामिल करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये सब्ज़ मिर्चें 3 अदद चॉप की हुई, कड़वी कम है ये। इस तरीके से सब्ज़ धनिया 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे अंडे, 3 अदद अंडे शामिल करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3 अंडे शामिल करने के बाद 4 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे। कोई मसला नहीं है। 4 टेबलस्पून बनते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से साथ में अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने लगे हैं। हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले नमक 1/2 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्च 1.5 टीस्पून, ये 1.5 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये इस कंडीशन में होना चाहिए। देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये हमने दही ले ली। दही ले ली हमने आधा पाव। इसको इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। टेट्रा पैक क्रीम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 पैकेट या 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये हम सॉस तैयार करेंगे जो हम इन कबाबों के साथ इस्तेमाल करेंगे। पैन में हमने ऑयल चढ़ा दिया 3 से 4 टेबलस्पून, बस ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। फ्लेम को मीडियम रखा हमने। यहाँ पे ले आए कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ले लिया हाथों को ग्रीस करने के लिए। इस तरीके से हमने हाथों को लगा लिया। हमने इस तरीके से नरम नरम सा एक कबाब उठाना है। इस तरीके से ये देखें। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से उठाना है आपने। इस लड्डू सा तैयार करना है। इसको यहाँ पे रख देना है, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरीके से। ठीक हो गया। दूसरा उठाना है, इस तरह लड्डू सा बनाना है। इस तरीके से यहाँ पे रखना है, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरीके से। ठीक हो गया। इसको भी इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से उठाएंगे, लड्डू बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे बस।
इस तरीके से हमने 5 कबाब डाले, एक सेंटर में डालते हैं छोटे वाला, इस तरीके से, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक इस साइड से सेकने के लिए, पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे। 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करने लगे हैं। ये देखें, गल समझ आ रही है। ये थोड़ा सा प्रेस कर दें इस तरीके से, इस तरीके से, जो आपको लगे पक रहे हैं इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ ये बहुत कमाल के तैयार होंगे, अंदर से जूसी होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। हर चीज़ तो हमारी तैयार है। प्याज को भी हमने पका लिया, बंद गोभी को भी हमने बॉईल कर लिया, गल समझ आई है। हमने अंडों को हल्की सी जो इनके अंदर शामिल की, उसकी कोटिंग इसकी पकानी है, जो अंडे डाले, बस बकाया हर चीज़ रेडी है। कबाब भी रेडी हैं। इस तरीके से 2 मिनट इस साइड से सेक लें, फ्लेम को हाई नहीं करना, उसके बाद मिलते हैं। दोनों साइड से रेडी हो चुके हैं कबाब। ये आपको मैं दिखा दूं इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, इस साइड से भी तमाम कबाब इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से इनको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे निकाल लें या स्ट्रेनर पे निकाल लें, जिस तरह आपका दिल चाहे, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे निकालने लगे हैं तमाम कबाब। इस तरीके से हम जो है ना फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट लगेगा इनका फ्राई टाइम, लेकिन फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर आपको लगे कि फिर भी हाई हो रहा है, फिर उसको कम कर दीजिए, फिर लेवल बना लीजिए, ठीक हो गया। कुकिंग ऑयल हल्का सा हाथों को लगाएं, इसी प्रोसेस से तमाम बना लें। इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से रख के यहीं पे प्रेस कर दें, इसको कबाब की शेप दे दें। इस तरीके से उठाएं, यहाँ पे उठाएं, यहाँ पे रखें, कबाब की शेप यहीं पे दे दें, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये कबाब भी रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हम इनको निकालने लगे हैं यहाँ पे। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब हमारे रेडी हैं, डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। बहुत कमाल का इनका टेस्ट बनता है, बहुत कमाल के बनते हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से ये जूसी होते हैं मेरे भाइयों। इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। या मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके से। और ये आपने क्या करना है, ये जो हमने इसके साथ सॉस तैयार की है, ये इस तरीके से देखें, कमाल हैं। मुँह से पानी आ रहे हैं हल्का हल्का मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और हमें लाइक कर दिया करें रेसिपी को, ठीक हो गया। दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।